जरा सोचिए, आप एक मूवी थिएटर में है, फिल्म शुरू हो चुकी है और आपको एहसास होता है कि ये फिल्म बहुत ही बोरिंग है। आप क्या करेंगे? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन जानते हैं ये हमारे दिमाग के काम करने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोलता है। हम सब यही मानते हैं कि हमारा समय बहुत कीमती है ना? फिर भी हम अक्सर इसे उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। चलिए देखते हैं कैसे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आप आधे रास्ते में हैं, पॉपकॉर्न भी खत्म हो चुका है और फिल्म के बेहतर होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो क्या आप उठकर चले जाएंगे? जानते हैं, हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम वहीं बैठे रहते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अपना पैसा बर्बाद कर दिया है। पर ऐसा क्यों? इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। हमारा दिमाग हमें पहले से खर्च किए गए पैसे को सही ठहराने के लिए अपना और भी कीमती समय खर्च करने पर मजबूर करता है। ये बिल्कुल एक इलॉजिकल फैसला है और ये हमारे दिमाग में चल रहे एक बड़े खेल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो हमारा अजीब सा बर्ताव है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे हमारे दिमाग के अंदर बैठे दो खिलाड़ी हैं जो लगातार एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। तुम मिलिए सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से। सिस्टम 1 हमारा हीरो है, एकदम तेज, इमोशनल और हमेशा एक्शन के लिए तैयार। और ये है सिस्टम 2, हमारा कंट्रोलर, जो धीमा है, लॉजिकल है और सच कहूं तो थोड़ा आलसी है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि सिस्टम 1 ही शो चलाता है, वो हर छोटे बड़े काम को तुरंत निपटा देता है। लेकिन जब कोई मुश्किल सवाल आता है तो वो मदद के लिए सिस्टम 2 को बुलाता है। असली प्रॉब्लम तब होती है जब सिस्टम 2 अपनी आलस की वजह से जागता ही नहीं। चलिए अब इसे एक कहानी से समझते हैं कि हमारा ये तेज सोचने वाला हीरो यानी सिस्टम 1 आखिर सीखता कैसे है और कैसे गलतियां कर बैठता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान है, वो एक शेर को देखता है और वो शेर उसके बच्चे को ले जाता है। उसका सिस्टम 1 तुरंत एक पैटर्न बना लेता है, शेर मतलब खतरा। ये एक बहुत जरूरी सबक था। अब सालों बाद जब वो फिर से एक शेर देखता है तो उसका सिस्टम 1 बिना सोचे समझे उसे छिपने का आदेश देता है और वो बच जाता है। मतलब सिस्टम 1 का बनाया पैटर्न काम कर गया। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब होता है। उसके सिर के ऊपर से एक चिड़िया उड़कर जाती है और ठीक उसी वक्त उसका बच्चा किसी अनजान कारण से मर जाता है। अब इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ एक ही समय पर हुई। लेकिन उसके दुखी दिमाग का जो सिस्टम 1 है वो ऐसा नहीं सोचता। वो तो कनेक्शन बनाने के लिए बेचैन है। वो एक नया और एकदम गलत नियम बना लेता है, चिड़िया भी खतरनाक है। उसने एक झूठा कारण और परिणाम का रिश्ता बना लिया जहां कोई रिश्ता था ही नहीं। तो इस कहानी का सबक क्या है? सबक यह है कि सिस्टम 1 का काम है आसान पैटर्न बनाना और कहानियां गढ़ना ताकि आप सुरक्षित रहें। उसे सच से ज्यादा आपकी सुरक्षा की परवाह है, भले इसके लिए उसे गलत नतीजों पर ही क्यों ना कूदना पड़े। चलिए अब इस पुरानी कहानी से निकलकर एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंट पर आते हैं, ये देखने के लिए कि ये मानसिक शॉर्टकट्स आज हमें कैसे प्रभावित करते हैं। एक अंदाजा लगाइए, बस कोई भी नंबर जो भी आपके दिमाग में आए। अच्छा, एक प्रयोग में लोगों के 2 ग्रुप से यही सवाल पूछा गया, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। पहले ग्रुप को 1200 फीट का नंबर दिया गया और दूसरे ग्रुप को 180 फीट का। इस शुरुआती नंबर को एंकर कहते हैं। और अब जो नतीजे आए वो सच में हैरान करने वाले थे। जिस ग्रुप को बड़ा एंकर यानी 1200 फीट दिया गया था, उनका औसत अनुमान 844 फीट था और जिन्हें छोटा एंकर यानी 180 फीट दिया गया, उनका औसत अनुमान सिर्फ 282 फीट था। सोचिए, एक रैंडम नंबर ने लोगों के फैसले को कितना ज्यादा प्रभावित कर दिया। इसे ही कहते हैं एंकरिंग बायस। हमारा दिमाग शुरुआती सुझाव पर एक लंगर सा डाल देता है और हमारे बाद के सभी निर्णय उसी के आसपास घूमते हैं, भले ही वो शुरुआती जानकारी पूरी तरह से बेकार क्यों ना हो। तो सवाल ये है कि अब जब हम ये सब जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम बेहतर फैसले कैसे ले सकते हैं? इसका समाधान 3 आसान से कदमों में है। पहला, ये मान लीजिए कि आपके दिमाग में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों मौजूद हैं। दूसरा, उन सिचुएशंस को पहचानिए जहां आपका तेज सोचने वाला सिस्टम 1 गलती कर सकता है, जैसे जब आप थके हुए हों या इमोशनल हो। और तीसरा, उन पलों में जानबूझकर रुकिए और अपने आलसी लेकिन लॉजिकल सिस्टम 2 को काम पर लगाइए। तो अब असली सवाल ये उठता है कि अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेने की बारी आएगी तो खुद से पूछना होगा, ये फैसला कौन ले रहा है? आपका तेज और इम्पल्सिव हीरो या आपका धीमा और समझदार कंट्रोलर?
इस तरह की सोच को समझने से वाकई बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। और अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सी वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दिस इज डिकोडिंग इनसाइट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।